नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक ऐसे घर की है जो घर लोगों को रहने के लिए नहीं था, वो लोगों को डराने के लिए था। ऐसा क्या था उस घर में जिससे लोग डरने लगे थे। एक समय था जब उस घर में भी सुख, शांति और लोगों का रहना होता था, लेकिन काफी समय से कहा जाता था कि उस घर में कोई नहीं रहता था और जो लोग पहले उस घर में रहा करते थे उनका पूरा का पूरा परिवार कहाँ चला गया, ये सच्चाई कभी किसी को नहीं पता चली। इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, मैं आपको आज इस कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ। इससे पहले मेरे सारे दोस्तों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता आप सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब आज की इस कहानी को। आज की ये कहानी आजकल की है, मतलब अभी कुछ समय पहले की। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूरा का पूरा शहर बसना और उस शहर का धीरे धीरे फैलाव होना बनता जा रहा है। ये बात तो आप सबको पता है। ऐसे ही ये एक शहर की कहानी है जो शहर बसा और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस शहर को बढ़ते बढ़ते अब एक जगह ऐसी थी जिस जगह पर खाली ज़मीन नहीं थी। उससे पहले बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन थी जो कि खाली थी, लेकिन यहाँ जहाँ पर अब इस शहर का फैलाव होने वाला था यहाँ पर एक घर था। बिल्डर को जब ये काम मिला कि वो इस पुराने घर को तोड़कर इस ज़मीन को भी बेचने या फिर नए घर के कंस्ट्रक्शन के लायक बना दे, तब उसने ये काम अपने हाथ में लिया और उसके मज़दूरों ने धीरे धीरे ये बातें उसके कान में डालने की कोशिश की। मालिक, आपको पता है उस घर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। कहते हैं दिन में भी कोई उस घर के बगल से गुजरने से भी डरता है, क्योंकि उसमें से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। और तो और हमने यहाँ तक सुना है कि आज तक जिसने भी उस घर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत की है उसको पता नहीं कौन, कहाँ, कैसे, कब गायब कर देता है, उसका कभी कुछ आज तक पता नहीं चला। ये सारी बातें सुनकर कंस्ट्रक्टर मालिक हंसने लगा। उसने कहा, तुम लोग भी ना बिना पढ़े लिखे हो इसलिए ऐसी मनगढ़ंत बातें करते हो। कुछ भी बातें खुद भी सुनते हो और लोगों को भी सुनाकर डराते हो। ऐसा कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। तुम लोग बस अपने काम पर ध्यान दो। उसमें से कुछ मज़दूरों ने सीधा सीधा मना कर दिया, मालिक, हमें अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है तो हम तो उस जगह पर काम नहीं करेंगे। उनके पीछे से ही 3-4 और मज़दूरों ने भी मना करना शुरू कर दिया। ऐसे में कंस्ट्रक्टर के दिमाग में आया कि अगर ऐसी ही अफवाहें चलती रहीं तो यहाँ पर तो उसका काम होने से रहा और उसे ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये बात सोचकर उसने मज़दूरों के पैसे भी बढ़ाने की कोशिश की, जिनमें से 6-7 मज़दूर तो पैसे बढ़ने पर भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर सबको मजबूर कर देती है। इस वजह से कुछ मज़दूर तैयार हो चुके थे कि वो बढ़े हुए पैसे के साथ वहाँ पर काम करेंगे और बाकी के मज़दूरों के जगह पर वो खुद कोई मज़दूर लेकर आएंगे। कंस्ट्रक्टर ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गया। उसका नाम था शंकर। शंकर को अब ऐसा लगने लगा
कि अब उसका काम तो हो ही जाएगा। एक दिन तो मनाने और काम शुरू करवाने में ही लग गया, जिसके वजह से आज काम शुरू नहीं हो पाया। अगले दिन से काम शुरू करना था। शंकर ने साफ साफ कहा, कल किसी भी हालत में तुम लोग समय से पहले आकर काम शुरू करोगे, क्योंकि आज का पूरा दिन तुम लोगों ने मेरा ऐसे ही वेस्ट किया है। सारे मजदूर मान चुके थे। अगली सुबह जैसा कि शंकर ने सबको बताया था, मजदूर समय से पहले आकर ही अपना काम शुरू कर चुके थे। वो घर तोड़ने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं और वो चाह कर भी उस घर की ईंट तक नहीं हिला पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो घर सीमेंट और ईंटों से नहीं, पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा मजबूत है। देखने में तो उस घर की हालत काफ़ी जर्जर लग रही थी, लेकिन मजदूरों ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी काम खत्म करना था। और जैसे तैसे उन्होंने आखिरकार एक दीवार लगभग गिरा दी थी। वो दीवार गिरते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। और तो और, कभी किसी को हाथों में तकलीफ होती, कभी किसी को पैरों में। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई एक एक अंग पूरी तरह से बेकार हो चुका है। किसी के हाथ उठ नहीं रहे थे तो किसी के पैर। सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके कंधे पर या फिर सर पर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई हो, या फिर कोई उनके इन अंगों पर लटका हुआ या फिर बैठा हुआ हो। वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। दिन भी किसी तरह से आज बीत चुका था और शाम के वक्त शंकर ने जब आकर घर की हालत देखी, वो ये देखकर काफ़ी गुस्सा हुआ कि ऐसा क्या है कि तुम लोगों ने पूरे दिन में सिर्फ ये आधी दीवार ही गिराई है। लेकिन मजदूरों ने अपनी हालत बताई। मजदूरों की हालत सुनकर शंकर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मजदूर ऐसी हालत में भी अगले दिन आने को तैयार थे। शंकर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ये मजदूर चले गए तो दूसरे मजदूरों को ढूंढ कर लाना और यहाँ पर काम कराने के लिए मनाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल टास्क होने वाला था। इसलिए शंकर ने अभी के अपने मजदूरों को ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने यही उम्मीद रखी कि अगले दिन वो ठीक होकर यहाँ वापस आ जाएंगे। और वो दिन भी निकल चुका था। लेकिन अगले दिन शंकर ने यह तय किया था कि वो भी मजदूरों के साथ रहकर उनके काम करने का तरीका देखेगा कि ऐसा क्या है कि वो ये एक दीवार भी नहीं पूरी गिरा पाए हैं। और शंकर ने वैसा ही किया। अगले दिन वो मजदूरों के आने के पहले से उस जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, उस जगह का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ चुके थे। वो दीवार जो कल मजदूरों ने गिरा दी थी, आज वो वापस से वैसी ही थी जैसे कि वो कभी गिरी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता था? अब शंकर के दिमाग में अलग अलग चीजें चलने लगी। शंकर को ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या पता कुछ मजदूर ही मिलकर ये काम कर रहे हों, कि जानबूझकर इस घर को ना गिराकर वो रोजाना के अपने पैसे बनाने पर लगे हुए हों। लेकिन शंकर ने नजदीक से जाकर उस घर को देखने की कोशिश की। शंकर पहले तो उस दीवार को गौर से देख रहा था कि वो दीवार अगर कल बनी होगी तो वो पुराने दीवार से थोड़ी तो अलग दिखेगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। आखिरकार शंकर ने ये तय किया कि वो जाकर छूकर उस दीवार को देखेगा। शंकर धीरे धीरे कदमों से उस दीवार की तरफ
बढ़ता जा रहा था और शंकर को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। शंकर ने इन सारी चीज़ों को अपने मन का वहम मानकर जाने दिया और आखिरकार उस घर के नज़दीक पहुंच गया। उसने उस दीवार को बड़ी हिम्मत करके हाथ लगाया, क्योंकि डर तो अब शंकर को भी लग रहा था। शंकर ने जैसे ही उस दीवार को छुआ, उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे शंकर को कोई घर के अंदर की तरफ खींच रहा हो, ऐसे जैसे उसके दोनों हाथ कोई उखाड़ कर ले जाना चाहता हो। शंकर काफी डर गया, उसे दर्द का एहसास होने लगा। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तब तक कल जो भी मजदूर काम कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 मजदूर आज वहां साइट पर लौट आए। जब वो वहां पर आए तो उन्होंने शंकर को चीखते चिल्लाते उस दीवार के नजदीक खड़े देखा और वो मजदूर भागकर शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने शंकर को जैसे ही झंझोड़ा, शंकर होश में आ गया। शंकर ने देखा वो उस दीवार के पास तो था ही नहीं। शंकर तो सिर्फ उस घर के एरिया में था और शंकर को अच्छी तरह से याद था कि वो उस दीवार के नजदीक जाकर उसको छूकर चेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ था जैसे कोई उसके हाथ खींच रहा हो। शंकर ने अपने हाथों को खुद अपने हाथों से छूकर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले शंकर को महसूस हुआ था? उसे इतना तो अच्छे से पता था कि ये उसका वहम नहीं था, क्योंकि दर्द का एहसास तो अब भी उसके हाथों में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर तो उस दीवार और घर के नजदीक तक नहीं था। शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन काम तो उसे करना था और वो अपने डर को इनके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे ही लोग काफी डरे हुए थे। अगर शंकर भी खुद की महसूस की हुई चीजें इनको बता देता तो वो तो काम कभी नहीं करते। इसलिए शंकर ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उनसे पूछताछ करना शुरू किया। शंकर ने पूछा, बाकी के और मजदूर कहाँ हैं? कल भी तुम लोगों ने काम खत्म नहीं किया था और आज भी तुम लोग सिर्फ 2 आए हो अभी तक। क्या चल रहा है ये सब? इस पर उन दोनों मजदूरों ने घबराते हुए कहा, मालिक अब क्या बताएं आपको, हम भी यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन पैसे कमाने के वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। कल जिन जिन मजदूरों ने इस घर की दीवार को गिराने की कोशिश की थी, उन सारे मजदूरों की अजीब सी हालत हो गई है। उसमें से 3 मजदूर तो मर गए और 3 मजदूर अजीब से पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। हम सबके घर जाकर आए, लेकिन सबकी हालत बहुत ख़राब है। उनको देखकर हमारी पत्नियां हमें पहले ही मना कर रही थीं, लेकिन हमारी ज़रूरत हमें यहाँ तक खींच लाई। ये सुनकर शंकर को भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल और सारी चीज़ें नॉर्मल दिखाते हुए उन मज़दूरों से कहा, ठीक है, तुम लोग के पास बहानों की कमी नहीं होती है, लेकिन तुम दोनों कैसे ख़त्म करोगे ये काम? अब मुझे और मज़दूर चाहिए होंगे। तुम्हारे जानने में कोई है? उनको लेकर आओ। इस पर उन दोनों मज़दूरों ने जवाब दिया, मालिक हम खुद जाकर सबसे बात कर कर आए हैं, लेकिन सबने उस घर का नाम सुनते ही मना कर दिया। और ये देखिए ना, आपके सामने ही तो सबूत है। हमारे आंखों के सामने कल उन 6 ने इस घर को गिराया था। आधी दीवार तो गिर गई थी जैसे तैसे दिन भर में, लेकिन अभी वापस से ये दीवार कैसे बन गई है? आप नहीं समझ रहे हैं मालिक, इस घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप ये काम छोड़ दीजिए। आप अगर हमें कोई और काम दे सकते हैं तो दे दीजिए, हमसे भी शायद अब ये काम नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही शंकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उन मजदूरों के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, नहीं हो पाएगा तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम दोनों भी यहाँ से, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। और इतना कहकर शंकर ने उन दोनों मजदूरों को
वहां से भगा दिया। अब शंकर उस जगह पर अकेला खड़ा था। वो लगातार उसी घर की तरफ देखे जा रहा था। शंकर के मन में सिर्फ अब दो ही बातें चल रही थी कि वो ये काम आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। शंकर का मन उसे यही कह रहा था कि उसे किसी भी हालत में इस घर के काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग उसको कुछ अलग कह रहा था। वो कह रहा था ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सारी बातें उसके भी मन का वहम है, उसे ये काम हर हाल में आगे बढ़ाना ही चाहिए। शंकर ने फिर से मजदूरों की खोज शुरू कर दी और जैसे तैसे करते करते उसे मुश्किल से 2 मजदूर और मिल गए। ये 2 मजदूर भी मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था क्योंकि उन्हें उस एरिया, उस घर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, मालिक हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना करें, हम दोनों ही काफ़ी हैं। वैसे भी ये घर को देखिए, इसकी हालत देखिए, कितनी देर ही टिकेगा ये घर, हम इसे रात भर में ही गायब कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये सुनकर शंकर खुश हो गया और उसने कहा, अगर सच में तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पूरे 1 महीने की तनख्वाह, उसके अलावा ऊपर से बख्शीश भी दूंगा, बस आज तुम मेरा ये काम कर दो। उन दोनों मजदूरों ने पता नहीं क्या सोचकर ये तय किया कि वो आज रात यहाँ रुककर रात भर में ही इस पूरे घर को गिरा देंगे। और शंकर इतना सुनकर तसल्ली के साथ वहां से चला गया। अगले दिन शंकर सुबह साइट पर पहुंचा और शंकर ने जब उस घर को देखा, वो घर बिल्कुल वैसा का वैसा था। और अब शंकर काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि उन दोनों मजदूरों का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो अपने साथ थोड़ा बहुत जो सामान लेकर आए थे, वो सामान वहीं सड़क पर था। अब शंकर काफ़ी घबरा गया था। उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब शंकर ने अपने एक दोस्त से बात करने की सोची। उसने कहा, भाई देखना, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं इतने दिनों से इस घर को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सारे मजदूर मर गए, पागल हो गए, भाग गए, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि मैं चाह कर भी इस घर का काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। इस पर उसके दोस्त ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस दोस्त से शंकर बात कर रहा था, वो खुद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काफ़ी ऊंची और नामी हस्ती था। उसके लिए मजदूर अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब वो साइट पर पहुंचा, जहां का पता शंकर ने उसे दिया था, वो वहां पर आकर खुद ही थोड़ी देर के लिए घबरा चुका था। वो काफ़ी परेशान था। उसने कहा, भाई तूने ये काम क्या सोच कर लिया है? इस पर शंकर ने कहा, क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? उसके दोस्त ने कहा, तूने इस जगह के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है क्या? शंकर ने कहा, नहीं, मैंने सुना तो नहीं था, हाँ मजदूर कुछ कहानियाँ सुना रहे थे। इस पर उसके दोस्त ने कहा, कहानियाँ नहीं, यहाँ की एक ऐसी गहरी काली सच्चाई है जिस सच्चाई से कोई नहीं बच सका। ये सुनते ही शंकर तुरंत अपने दोस्त के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा, जैसे वो ये पूछना चाहता हो, ऐसी क्या गहरी काली सच्चाई है और ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग रातों रात यहाँ से गायब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। शंकर के दोस्त ने बात को आगे जारी रखते हुए उसे बात बताना शुरू की। उसने कहा, मेरी दादी ये कहानी सुनाया करती थी। यहाँ पर पूरा भरा पूरा एक गांव हुआ करता था एक समय में। उसी गांव में हमारा परिवार भी रहा करता था। ये घर
वहाँ के जमींदार का घर था। वो जमींदार था तो अच्छा, लेकिन पैसे और ज़मीन, इन चीज़ों के मामले में वो काफ़ी लालची था। वो लोगों की ज़मीनें हड़पने के लिए या फिर वो जिन लोगों को पैसे सूद पर दिया करता था उनसे से ज़्यादा सूद वसूलने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाया करता था। उसने, ऐसा कहा जाता है कि गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को पैसे या तो सूद पर दिए हुए थे या फिर उनकी ज़मीन हड़पी हुई थी, और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, रातों रात वो ज़मींदार उसे उस गांव से ही गायब कर दिया करता था। इसके वजह से लोग अब उससे डरने लगे थे, और ये भी कहा जाता था कि वो लोगों को जिनको भी गायब करता था उनको मार कर यहीं अपने आंगन की ज़मीन में दफना दिया करता था। तू इस घर की हालत देख और इस आंगन की हालत देख। यहाँ पर ये जो इतने सारे पेड़ हैं, ये पेड़ भी सालों पुराने हैं। इन्हें भी आज तक कभी कोई काट नहीं पाया। इन पेड़ों को कभी किसी ने पानी नहीं दिया, क्योंकि ये पेड़ पानी से नहीं, खून से सींचे जाते थे। इसलिए ये पेड़ आज भी ऐसे ही यहाँ पर खड़े हैं, और वो हर एक इंसान को मारकर यहीं उनके ऊपर एक पेड़ लगा दिया करता था। धीरे धीरे गांव की ऐसी हालत हो गई कि गांव में लोगों ने रहना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। दादी ऐसा बताती थी कि एक समय के बाद उनके परिवार ने भी इस गांव को छोड़ दिया, क्योंकि उस जमींदार ने उनके परिवार के पास भी ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा था। जो भी बचा कुचा था, उन चीज़ों को लेकर उनके परिवार ने उस गांव को छोड़ना ही सही समझा। वो जमींदार गांव के इतने लोगों को मार चुका था, इतने लोगों को गायब कर चुका था कि कहा जाता था धीरे धीरे उसका ये घर ही भूतिया हो गया, क्योंकि उसके इस घर के ज़मीन के नीचे सिर्फ लाशें ही लाशें दफन हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि गांव जब आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था, तब एक दिन अचानक लोगों को ये पता चला कि ज़मींदार का पूरा परिवार रातों रात कहीं गायब हो गया। लोगों का यही कहना था कि उसके पापों की सज़ा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी, और इस घर में रहने वाले आत्माओं ने उसके पूरे के पूरे परिवार को एक साथ निगल लिया। और तब से ये जगह ऐसी ही वीरान खाली पड़ी हुई है। उसके कई रिश्तेदारों ने इस घर को आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हुए। और जब से जमींदार का पूरा परिवार गायब हुआ था, धीरे धीरे गांव के जो बचे हुए घर थे, गांव के जो बचे हुए लोग थे, उनमें भी इतनी ज़्यादा दहशत भर चुकी थी कि उन लोगों ने भी एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया, क्योंकि उन सबको रात में झुंड में यहाँ पर आत्माएं घूमती हुई दिखती थीं, जो कि आपके घर के अंदर आकर आपके पूरे परिवार को एक रात में ही खत्म कर दिया करती थीं या फिर पागल बना दिया करती थीं। और ये बात कहानी नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि मेरा परिवार खुद ही उस गांव का रहने वाला है। तो मेरी सलाह तुझे भी यही है कि अगर तू अपने और अपने परिवार की सलामती चाहता है तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा। ये घर अभी तक सिर्फ तुझे चेतावनी दे रहा है। इस पर शंकर को सारी बातें याद आ गईं कि उसने क्या देखा था, क्या महसूस किया था, और अब उसे अपने दोस्त के बात पर भरोसा हो चुका था। शंकर ने भी वो काम अपने हाथों से छोड़ दिया और फिर दोबारा उस घर की तरफ कभी भी
रुक करके नहीं देखा। कहा जाता है कि वो शहर जो बढ़ रहा था वो उसी एक घर से कुछ दूरी तक की सीमा पर रुक गया। उस दिशा में, उस घर के उस दायरे से ज़्यादा उस शहर का विस्तार कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज भी उस जमींदार का घर, उसके पेड़ वहीं पर उसी तरह सलामत हैं। आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों का तो कहना ये भी है कि आज भी उन्हें रात में कई बार ऐसे ही झुंड में घूमते हुए लोग जो कि चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अजीब सी आवाज़ में रोते रहते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी देती हैं। कहा जाता है कि उस दिशा को आखिरकार वहाँ रहने वाले लोगों ने कई सारे पंडित, तांत्रिक, मौलवी लोगों से बंधवाने की कोशिश की, ताकि वो जिस हद तक भी हैं वहाँ तक उनकी सुरक्षा हो सके। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, क्योंकि आप सबके एक शेयर से मेरी काफ़ी मदद हो जाती है और मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे दोस्त मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे बहुत 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 खुशी होती है आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर, खास करके मेरे दो दोस्त अमित जी और आकाश जी, आप दोनों के कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी होती है। आप दोनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप दोनों के इतने सारे प्यार और कांस्टेंट सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।